नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम 3 दिसंबर 2022 को एसएससी सीजीएल के दूसरे शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हो चुका है, इसमें पूछे गए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो यहाँ से आप उसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके केमिस्ट्री वाले सेक्शन से पूछा गया था कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाता है। तो सिंपल शब्दों में याद रखिए, ऐसे हमारे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, इन्हें हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। उदाहरण की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो एल्कीन है और जो आपके एल्काइन होते हैं, इनके बीच में आपको क्रमशः डबल और ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा, यानी कि ये हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि नारियल का छिलका किस ऊतक का बना होता है। तो ग्रुप डी से उठा करके यहाँ पर इस प्रश्न को चिपका दिया गया है। नारियल के छिलके की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके दृढ़ ऊतक यानी कि स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नारियल के हम लोग भूसी की बात करें या फिर नारियल के छिलके की बात करें तो ये आपके स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का बना होता है। अगला प्रश्न पूछा गया, रिपीटेड है, कि फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी। तो फिट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं तो 29 अगस्त 2019 को, जून नहीं है, ये 29 अगस्त है, 29 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसी भी लोकतंत्र के 2 सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उसके 2 सबसे महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट होते हैं, उसमें पहला तो होता है फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता, और दूसरा यहाँ पर होता है समानता यानी कि इक्वलिटी। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे किसी भी लोकतंत्र के 2 सबसे महत्वपूर्ण भाग हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि अलाउद्दीन खिलजी, जो कि आपके दिल्ली सल्तनत का एक राजा था, उसके द्वारा कितने प्रकार के करों की शुरुआत की गई थी, या फिर इसके समय पर कौन कौन से कर चलते थे। तो ध्यान रखिएगा, टोटल 3 प्रकार के कर अलाउद्दीन खिलजी के समय में लगाए गए थे। इसमें से पहला कर है आवास कर, जिसे हम लोग घराई के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका जजिया है, जो कि गैर मुसलमानों के ऊपर लगाया जाता था। और तीसरा आपका है भूमि कर यानी कि लैंड टैक्स, जिसका नाम है खराज। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा टोटल 3 प्रकार के टैक्स यहाँ पर लगाए गए थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि अप्रैल 2022 में डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सलेंस की शुरुआत कहाँ पर हुई है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश में, और इसको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू किया था। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रश्न दरअसल ये पूछा गया था कि डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो है ये आपके किस मंत्रालय की पहल है। तो वीरेंद्र कुमार इसके मंत्री हैं। मंत्रालय का नाम है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कालिदास पुरस्कारों की शुरुआत किस वर्ष हुआ था। तो कालिदास सम्मान की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पुरस्कार 1980 में मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया था। किसने? मध्य प्रदेश की शुरुआत सरकार ने शुरू किया था। और 2020 की अगर हम लोग बात करते हैं तो अरुणा साईराम को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि अक्टूबर 2022 में एशिया का जो सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है, इसकी शुरुआत कहाँ पर किया गया। तो ये जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है, इसकी शुरुआत किया गया है पंजाब के संगरूर में। और आपको ध्यान रखना है कि हरदीप सिंह पुरी, जो कि हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो कि एशिया और यूरोप को अलग करती है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी को पता होना चाहिए कि एशिया और यूरोप की सीमा पर आपको यूराल पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी। कौन सी? यूराल पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी, जो कि आपको रूस देश में स्थित है।
और ये आपके एशिया को यूरोप से अलग करती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारतीय संगीतकार कौन हैं। तो ग्रैमी पुरस्कार से ये तीसरी या चौथी बार प्रश्न पूछा गया है। आपको ध्यान रखना है कि हमारे भारत के फेमस संगीतकार AR रहमान साहब ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार हैं। आपको ध्यान रखना है कि स्लम डॉग मिलियनेयर नाम की जो फिल्म आई थी, उस फिल्म के लिए इन्होंने 2 ऑस्कर पुरस्कार जीता था और इसी फिल्म के लिए इनको 2 ग्रैमी पुरस्कार भी दिया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिकीकरण और रोजगार के ऊपर फोकस किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना है। कौन सी? दूसरी पंचवर्षीय योजना है, जो कि 1956 से 61 तक चली थी। हालांकि कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि प्रश्न यहाँ पर कृषि और रोजगार था, तो कृषि और रोजगार की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये PC महालनोबिस मॉडल के ऊपर आधारित था और इसमें हमारे औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर में वृद्धि के ऊपर फोकस किया गया। अगला प्रश्न ये टिपिकल प्रश्न था कि फ्रेंच ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट का जो फाइनल मुकाबला है, इसका आयोजन कब हुआ था, यानी कि आपसे डेट पूछी गई थी। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका टूर्नामेंट है वो शुरू हुआ था 30 मई को पिछले साल और इसका फाइनल मुकाबला हुआ था 13 जून को। वहीं पर अगर हम लोग 2020 के फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट की बात करते हैं तो ये हमारा 22 मई से 5 जून को हुआ था। आपको ध्यान रखना है कि 2022 में जो इसके पुरुष एकल का खिताब है वो राफेल नडाल ने जीता। राफेल नडाल टोटल 14 बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीत चुके हैं। वहीं पर अगर हम लोग महिला एकल की बात करते हैं तो इग स्वितेक ने महिला एकल का खिताब यहाँ पर जीता था। अगला प्रश्न पूछा गया कि जत जतिन या फिर जाट जतिन किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये आपके बिहार राज्य का लोक नृत्य है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें विदेशिया की, सामा चकवा की, पनवरिया की, डोम कच की, तो ये सारे जो फोक डांस हैं ये आपके बिहार राज्य में परफॉर्म किए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि मुगल सम्राट औरंगजेब का निधन कब हुआ था। तो औरंगजेब की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1707 में इसका निधन हुआ था। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दाहोद में हुआ था और इसका जो निधन है वो 3 मार्च 1707 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया कि पंचनद में कौन सी नदी शामिल नहीं है। पंचनद का मतलब होता है कि हमारे 5 नदियों का समूह और ये जो 5 नदियां हैं वो आपके सिंधु की सहायक नदी हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन 5 नदियों में सिंधु नदी शामिल नहीं है, तो सिंधु नदी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग इन 5 नदियों की बात करते हैं तो इनका नाम है झेलम, रावी, ब्यास, चिनाब और सतलुज। ये जो 5 नदियाँ हैं वो आपके पंजाब में आकर के मिलती हैं और पाकिस्तान में ये 5 नदियाँ जा करके सिंधु नदी में मिल जाती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस प्रकार के राजनीतिक सिस्टम में सिर्फ एक लीडर का शासन होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, कौन सा प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, वहाँ पर हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट का जो पद है वह एक ही व्यक्ति के पास होता है। जैसे कि अगर हम लोग अपने देश की बात करते हैं तो हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी कि हमारे देश में एक हेड ऑफ स्टेट होता है जो जिसे हम लोग राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। एक हमारा हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसे हम लोग PM के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हम लोग अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ का जो राष्ट्रपति है वही आपका हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों की भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। सिंपल सा प्रश्न है। केरल राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी साक्षरता दर 94% है। अपने देश भारत की अगर हम लोग बात करें तो इसकी साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04% है। पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% है, महिलाओं की 65.46% है। अधिकतम आपके केरल में है 94%, मिजोरम में 91.58% है, न्यूनतम आपके बिहार में है 61.8%। वहीं पर अगर हम लोग केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो लक्षद्वीप में
91.85% साक्षरता की दर है। अगला प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रकूट और चोलों के समय नगर श्रेष्ठी किसे कहते थे। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए थे कि राजनीतिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी या फिर आपके व्यापारियों के काफिले का नेता। तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग बात करते हैं नगर श्रेष्ठी की तो इसका मतलब होता है चीफ बैंकर या फिर व्यापारी के काफिले का नेता। तो व्यापारी के काफिले का नेता आपके ऑप्शन में था, तो ये वाला हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया, बहुत ही शानदार कोट, कि खुद में वो बदलाव लाइए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ये किसका कथन है? तो ये जो कथन है वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है। तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये कहा गया था कि आप समाज में जो भी बदलाव देखना चाहते हैं सबसे पहले उस बदलाव को अपने अंदर लाइए। अगला प्रश्न भी रिपीट हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की बात करते हैं तो ये हर साल होता है 2 अक्टूबर को। तो इस प्रकार से आपके सेकंड शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अभी 1 से 1.5 घंटे के बाद में आपको तीसरी शिफ्ट की भी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें हम लोग तीसरी शिफ्ट में पूछे गए सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।